नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि कोक खोलने के बाद भी संतान प्राप्ति क्यों नहीं होती है। ये कई भाइयों ने हमें कमेंट किया था, कल 2 या 3 भाइयों ने कमेंट किया था कि कोक खोलने के बाद भी सं संतान प्राप्ति नहीं हुई। ठीक है? तो ये क्या समस्या हो सकती है? मैं आज आपको इस चीज़ के बारे में पूरी डिटेल में बताऊँगा। देखिए, अगर आपने किसी बहन-बेटी की कोक खोली है, ठीक? तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो किस तरीके से खोली है, मेन चीज़ ये तरीका। कि आपने क्या तरीका इस्तेमाल किया है, या फिर ये हो सकता है आपकी पूछा। ठीक है? पूछा सबसे मेन चीज तो पूछा ही है। सबसे मेन चीज है पूछा, कि आपको पूछा में क्या चढ़ा और आपने किस तरीके से वो कार्य करा। मतलब कि पूछा में आपने देखा, ठीक है, कि आपने पूछा में देखा कि सामने वाले व्यक्ति की बहन बेटी की कोख बंधी हुई है, इस वजह से इनका वंश आगे नहीं चल रहा। तो किस चीज से कोख बांधी है? बहुत से लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ देखा कि कोख बंध रही है, ठीक है, सीधे उतारा कर दिया और जो भी उनका वो है काम है वो कर दिया। लेकिन ऐसे नहीं होता। मेन चीज है, आपको पूछा में पहले पता चलना चाहिए कि जो कोक बंधन है वो किस शक्ति के द्वारा किया गया है। ठीक है? ये तो आपने एक तुक्का कर दिया कि आपने देखा कि सामने वाले व्यक्ति की कोक बंध रही है, बहन बेटी की कोक बंधी हुई है, आपने उतारा करा, ये तुक्का हो गया। ठीक है? कि जो भी चीज होगी वो सब हट जाएगी, बस। तो ये एक तुक्का है कि जो भी चीज है वो सब हट जाएगी और कोक खुल जाएगी। ये एक तुक्का है। ठीक है? मतलब कि एक धूल में लट चलाने वाली बात है कि काम हो ही जाएगा, हंडिया फूट गई तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है। तो पहले आपको पूछा देखनी आनी चाहिए सही तरीके से। आपको पूछा सही है होगी ना, आपकी कोई भी आपका हाथ नहीं पकड़ सकता। मेन चीज ये है, अगर आपकी पूछा सही नहीं है तो आपकी सेवा में इतना दम होना चाहिए कि आप कोई भी काम करो, कैसी भी सामने शक्ति हो, आपके वो काम हो जाए, जिस भी काम को आप करो। तो मेन चीज आपको समझ में आई क्या चीज है? मेन चीज है पूछा। सबसे पहले पूछा देखो, उसके बाद कार्य करो। अब मान लीजिए आप उतारा कर रहे हो, ठीक है, उतारा किसी भी देवी देवता का उतारा कर रहे हो, एक्स वाई जेड, किसी भी देवी देवता का, मैं किसी भी देवी देवता का नाम नहीं ले रहा, आप किसी का भी उतारा कर रहे हो। अब उसी देवी या देवता के द्वारा सामने वाली बहन बेटी के कोख बंधन किया गया है, ठीक है, और आपने पूछा देखी नहीं कि किसके द्वारा करा गया, लेकिन आप उसी शक्ति के द्वारा कोख बंधन है। तो आप क्या करोगे? आपने को तो पता ही नहीं, आपने क्योंकि ढंग से देखा नहीं, आप सीधे उतारा कर दोगे कि भाई जो भी होगा वो सब हट जाएगा और कोख बंधन खुल जाएगा और आगे इनकी संतान बढ़ जाएगी। तो क्या होता है, वो जो जिस भी देवी देवता से कोख बंधन और आप उसी का उतारा दे रहे हो, तो वो नहीं मानती। वो नहीं मानेगा, देवी या देवता वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसने पहले से कहीं से भोग प्रसाद ले रखा है और साथ में वहां से वचन भी है कि इस काम को ऐसे करना है। तो आप किस तरीके से कर रहे हो, मेन चीज ये है। मतलब कि जैसे सामने वाले व्यक्ति पे कोई देवता से कोक बंधन करा है, आपने पूछा देखी नहीं, आपने उतारा किया, तो वो व्यक्ति ठीक होगा ही नहीं, क्योंकि उसने सामने वाले से वचन ले रखे हैं और आपको पता ही नहीं कि कौन सा देवी देवता, तो आपको पता नहीं चलेगा कि वचन किसके हैं। ठीक है? उसने तो अपना काम करना है। आप भोग प्रसाद दोगे, वो भोग प्रसाद भी खाएगा या खाएगी, और फिर वो शांत बैठ जाएगा उस भोग प्रसाद को खा के। बस फर्क कितना पड़ेगा, जो उसको ऊपरी समस्या रहती है, मतलब कि पेट में दर्द होना और जो भी बाकी समस्या होगी, उस चीज में फर्क पड़ जाएगा कुछ दिन के लिए, वो भी कुछ दिन के लिए। लेकिन संतान प्राप्ति के लिए वो जाएगा तो कुछ दिन तो दिन चढ़ेंगे, लेकिन फिर दोबारा से वही दिक्कत। तो आपको मेन चीज क्या सही करनी है? पूछा। सबसे पहले तो आपको पूछा सही करनी है। मैं सबको कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि मेन चीज है आपकी पूछा और सेवा। सबसे पहले सेवा, उसके बाद है पूछा। तो ये दो चीज सही होनी चाहिए, बाकी तो कोई भी काम हो सब चीज हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो आपको ये दो चीज सही एक तरीके से करनी है। पूछा सटीक करनी है अपनी, और सेवा सटीक करनी है। आप कोई भी काम करो उसमें रोक आएगी ही नहीं। पूछा से क्या पता चलता है, जैसे मान लो कोई भी रोग है, मान लो कोई देवी देवता नहीं, किसी भूत प्रेत से कोक बंधन कर दिया। अब आप तो उतारा कर रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो क्या चीज है। लेकिन आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि उस पे सामने वाले व्यक्ति पे चीज क्या है, किस शक्ति के द्वारा उस चीज को रोका है, क्या भोग प्रसाद लेके चली है। अब मान लो उसने लिए, किसी ने भी
भेंट, ठीक, भेंट लिए किसी भी देवी या देवता की, मतलब कि कोई भी देवी देवता से किसी को चलाया, ठीक है, शक्ति चली और शक्ति ने भेंट लेके वो काम करा है। अब आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ उतारे में वो काम कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता, जिस चीज से जो चीज चली है वो उसी चीज से हटेगी। या तो आपकी सेवा में दम होना चाहिए कि बिना भेंट के हटा दो, चाहे वो आपके घर में पुछती हो चीज या ना पुछती हो, आपकी सेवा में दम होना चाहिए कि उस चीज को बिना सेवा बिना भेंट के आप हटा सको, समझ गए। वरना आपको भेंट तो 100% देनी ही पड़ेगी, चाहे वो किसी भी चीज की उन्होंने ली हो और आपके घर में कैसी भी पुछती हो। कई बार ऐसा होता है कि वो जो सामने वाली चीज है, जो सामने वाली चीज ने बंधन किया, कोक बंधन करा है, वो चीज हमारे यहाँ नहीं पूछती। मान लो कोई भगत है तो उसके वहां पे वो चीज नहीं पूछती, तो वो किस तरीके से हटाएगा, वो अपने देवी देवता को मना परचा के उससे काम करवाएगा और देवी देवता उस चीज को हटाएंगे और जो भेंट होगी वो आपके देवी देवता की जाएगी, उसके पास अपने आप पहुंच जाएगी, अगर आपको देवी देवता को देनी होगी तो। अगर वो जरूरी नहीं समझेंगे कि इसे भी भेंट देनी है तो वो अपने आप सारा कार्य कर देंगे, उसे ठाके बंद कर देंगे और आपके जो जिसकी भी बहन बेटी की आप कोख खोल लो उसके सारे काम होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके आगे संतान प्राप्ति हो जाएगी और वो भी खुश और आप भी खुश, मतलब कि उसकी गोद हरी हो जाएगी, ठीक है। मेन चीज ये है। तो सबसे पहली चीज कि आपको पूछा देखनी है, पूछा में ये पता करना है कि सामने वाली चीज जो चली है वो किस चीज को लेके चली है और क्या चीज है। कई बार ऐसा होता है मरगट या शमशान से मसान जगा के ये क्रिया की जाती है, ठीक है। अब मसान जगा दिया तो उसकी काट कैसे करोगे, उसकी काट हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, जैसे कोई भी भगत है वो उसकी काट नहीं कर सकता, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति भगत है, ठीक है, और किसी व्यक्ति ने मसान जगा के सामने वाले बहन बेटी की कोख बंधन कर दिया, ठीक है, और आप भगत हो और आपने ना तो सेवा इतनी करी ना कुछ, आपको पूछा, मतलब कि आप पूछा भी नहीं देखते ढंग से, आपको आता सब कुछ है, आपने सेवा भी कर ली अपने टाइम पे, लेकिन आपने क्या करा, पूछा सही से नहीं देखी और आपने सीधे उतारा कर दिया, वो काम कर दिया, ठीक है। तो क्या वो बहन बेटी की संतान प्राप्ति होगी, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो आपको मेन चीज है कि आपको ये चीज देखनी है कि वो चीज क्या है। कई बार ऐसा होता है कि आपने तो भोग प्रसाद दे दिया, अब वो भोग प्रसाद क्या करा, वो रोग ने खा लिया और चुप बैठ गया, मतलब कि आपने किसी देवता का भोग प्रसाद दिया और वो देवता आपके घर में पूजते हैं, तो वो देवता ने भी भोग प्रसाद खा लिया और सामने आराम से बैठा हुआ आपकी भी लाज रख ली, वहां पे आराम दे दिया, और फिर उसने उस भगत की भी लाज रख ली, उसको भी ठीक कर दिया, ठीक है, उसकी उसकी भी लाज रख दी, उसने वहां पे अपना काम बिगाड़ रखा है, आपकी लाज रख ली, थोड़े दिन तक ठीक कर दिया, लेकिन फिर दोबारा से सेम दिक्कत वहीं। अब यही दिक्कत तब होती है कि आपके घर में वो देवता नहीं पूछता और आपने उतारा कर दिया, तो क्या होता है, तो आपको ये नहीं पता कि वो देवता क्या चीज लेके आया, क्योंकि आपने पूछा सही से नहीं देखी। अब मान लीजिए आपने उतारा किया, ठीक है, और आपको पता नहीं है कि इस पे सामने वाले व्यक्ति पे क्या चीज है, सामने वाली बहन बेटी पे क्या चीज है जो इसकी कोख बंधन करके बैठे हैं, तो क्या आप किस तरीके से उसकी कोख खोल सकते हो। देखिए मेन चीज तो ये है, आप पहले पता करो कि आप ये सामने वाली बहन बेटी की जो कोख है वो किस तरीके से बंधी हुई है। आपने वो पता कर लिया तो समझ जाइए आपके जितनी भी परेशानी है उस बहन बेटी की, वो सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगी, वो भी एक उतारे से या फिर एक लौंग बतासे से, ठीक है। ये देने के तरीके होते हैं कि आप किस तरीके से क्या चीज भोग प्रसाद दे रहे हो, बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए, समझ गए। तो मेन चीज पूछा और सेवा, सबसे मेन चीज तो पूछा ही है, क्योंकि अगर आप किसी का जग कल्याण करने जा रहे हो तो पूछा आपको सटीक चढ़नी चाहिए, उसके बाद में आप सामने वाले का जग कल्याण करो, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपने किसी सामने वाले बहन बेटी का कोख खोली और वो चीज हट भी गई, सामने वाले को फर्क भी दिखाओ, कुछ दिन भी चढ़ गए और उसके सब चीज बढ़िया चल रही है, तो क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति जिसने कोख बंधन कराता या करवाया था वो क्या करता है, वो दोबारा से उस चीज को चला के कोख बंधन करने की कोशिश करता है और कई बार वो कामयाब भी हो जाता है, ठीक है। और कई बार तो ऐसा होता है कि कोई दिक्कत नहीं होती, 9 महीने पूरे हो जाते हैं, संतान प्राप्ति के लिए जो 9 महीने होते हैं वो पूरे हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद में वो डिलीवरी के टाइम पे बंधन कर देते हैं कि बच्चे डिलीवर ना हो पाए,
मतलब कि बहन बेटी के संतान की प्राप्ति ना हो पाए, वो उस समय पे भी क्रिया कर देते हैं। तो आपको शुरू से लेके एंड तक पूरा ध्यान देना है जिस भी बहन बेटी की आपने कोख खोली है। कि अब देखिए बहन बेटी जो है वो भी आपके पास समय समय पे आती रहे, आप उसको बुलाते रहो कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। अगर 9 महीने पूरे हो गए तो डिलीवरी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अगर दिन ज्यादा बढ़ रहे हैं, मतलब कि पूरे दिन हो गए, जो डॉक्टरों ने डेट दी थी उस डेट से ऊपर दिन जा रहे हैं, ठीक है, या फिर 9 महीने पूरे हो गए तब उससे भी दिन ऊपर चल रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप पूछा देख सकते हो कि भाई सामने वाले व्यक्ति ने कभी कोख तो नहीं बांध दी कि बच्चा डिलीवर ना हो, क्योंकि तब भी कोख बंधन हो जाता है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और आपने देखा होगा कई बार कि कई भगत जो होते हैं वो कोख बंधन का कार्य नहीं करते, मतलब कि वो कोख खोलने का कार्य नहीं करते। ये क्यों क्यों नहीं करते? ये इसलिए नहीं करते, देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो भगत कोख खोलने का कार्य कर रहा है ना, वो भगत अपने घर में से संतान जो है, जो उसके घर में जन्म लेने वाली होगी, वो अपने हिस्से से बच्चा वहां दे देता है। ठीक है, जितने भी बच्चे होंगे वो उसके हिस्से से वहां दे देता है। क्यों? और आपने कई बार भक्तों को देखा होगा कि इनके संतान ही नहीं है, इन्होंने खूब सेवा कर ली, खूब सब चीज कर ली, उनके घर में संतान की प्राप्ति नहीं है। क्यों? बहुत से भगत कहते हैं कि बेटा भूत ही खिलाए, ओ भूत खिलाए पूत ना खिलाए। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो सारे कार्य करते हैं, वो उच्चाटन, इन सब की काट क्रिया करे की काट, वो कोक बंधन, ये सब चीज का तोड़ करते हैं। तो इसी वजह से उनके बच्चे होने में दिक्कत हो जाती है। उसके बाद में उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाके उनके संतान प्राप्ति होती है। समझ गए? वो अपने गुरु से इलाज करवाएं, या वो खुद मेहनत करें। खुद मेहनत करेंगे तो थोड़ा बहुत समय भी लग सकता है, वो अपने गुरु से इलाज करवाएंगे तो जल्दी हो जाता है। तो इस वजह से बहुत से भगत कोख खोलने का काम नहीं करते, वो मना कर देते हैं आपको कि जी हम ये काम नहीं करते, आप कहीं और जाके दिखा लो। तो ये कारण होता है कि भगत जो है वो जल्दी से कोख खोलने का कार्य क्यों नहीं करते। जिनकी नई नई शादी होती है, ठीक है, या फिर जिनकी शादी अभी हुई नहीं है, वो भगत बन गया और वो गद्दी चौकी लगाते हैं, जग कल्याण करते हैं, तो वो उस समय पे कोख बंधन का कार्य करने लग जाते हैं। तो फिर क्या होता है, उनको बाद में उनके संतान प्राप्ति में दिक्कत आती है। वो इसी वजह से आती है क्योंकि उनके पास का फल सामने वाले को दे दिया उन्होंने। समझ गए? तो इस वजह से बहुत से भगत जो है कोक बंधन का कार्य नहीं करते, मतलब कि कोक नहीं खोलते हैं। यही मेन बात है कि कोक को खोलने का कार्य हर भगत नहीं करते, और करते हैं तो उनके घर में थोड़ी बहुत दिक्कत है। कि मैं ये नहीं कह रहा कि उनके संतान प्राप्ति नहीं होती, होती है, लेकिन थोड़ा समय लग जाता है। समझ गए? इसलिए बहुत से भगत कोक खोलने का कार्य नहीं करते। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर आप किसी भी चीज के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको पर्सनल में जानकारी चाहिए तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हो। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो भी कीजिएगा और हमें डीएम भी कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, हम आपके मैसेज का जवाब जरूर देंगे। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।